कुछ देखा? हाँ, क्या? जैसे कोई पागल अपने आप को शहंशाह समझ रहा है। वो ऐसा ही पागल है। उसके अंदर 2.5 फीट का कीड़ा है। 2.5 फीट का कीड़ा? हाँ, एक्टिंग का कीड़ा। अगर लोहवान का टुकड़ा हासिल करना है, पहले उसे हासिल करना होगा। मतलब? लोहवान का टुकड़ा वही दफन है जहां वो रहता है। उसका नाम है तुर्रम खान। वो अपने आप को बहुत बड़ा फिल्मी स्टार समझता है। मुझे क्या करना होगा? रास्ता मैंने दिखा दिया है, क्या करना है तुम सोचो। उस मुकद्दस लोहवान के टुकड़े को हासिल करने के लिए ये जंग का आगाज हुआ था। यही वही जगह है। मैं जानता हूं उस मुकद्दस लोहवान के टुकड़े का रक्षक दुनिया में आ चुका है। तुम किस दिन काम आओगे? तुम वहां के राजा हो ना। 11 प्याला खून दो मुझे, उसके बाद बताऊंगा। एक बलि दे चुके हो, इसी तरह मुझे 10 बलि और दो, तुम्हें उस पत्थर का पता लग जाएगा। हेलो हेलो हेलो, तुम लोग इसको ठिकाने लगाओ। भल्ला साहब बोल रहे हैं। श्रीकांत, तुम हमसे फौरन आके मिलो। भल्ला साहब, फौरन मिलना तो बड़ा मुश्किल है। मेरे पास ना तो उतने पैसे हैं और पासपोर्ट भी नहीं है। अरे भाई, मुझसे मिलने के लिए पासपोर्ट की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं भल्ला साहब, अभी आप बोल रहे थे ना फौरन आकर मिलो। तो बगैर पासपोर्ट के फौरन कैसे मिल सकता हूँ? अरे श्रीकांत यार, तुम भी एक नंबर के घोंचू हो, घोंचू। मैं तेरे को विदेश आने के लिए नहीं बोल रहा, तुमको ऑफिस आने के लिए बोल रहा हूँ, ऑफिस आने के लिए। भल्ला साहब कंफ्यूज हो गए थे, आप फौरन बोल रहे थे ना, इसीलिए। अरे लगता है कि तुम बहुत बैगन खाते हो। बादी हो गई है तुमको, बादी। फौरन का मतलब कि तुम जल्दी आओ। जी, सब कुशल मंगल तो है भल्ला साहब? यहाँ सब कुशल मंगल है। तुमको फिल्म के फाइनेंस की जरूरत है ना? हाँ। तो जल्दी आओ। जी जी, मैं आया, बस आया।
हेलो। अरे मधुशाला, फाइनेंस का इंतजाम हो गया। अब तो चड्डी में हड्डी एकदम हिट हो जाएगी। हाँ हाँ, अभी मैं चलता हूँ, भल्ला साहब का फोन आया, बाद में मिलता हूँ, ठीक है? नमस्कार भल्ला साहब। आओ 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 श्रीकांत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो फिल्म स्टार कोई तुर्रम खां है, तुम जानते हो क्या? क्या हुआ, क्यों हंसे भाई? अरे कुछ नहीं, अभी अभी आपने कहा फिल्म स्टार तुर्रम खान, वही सुनकर हंसी आ गई मुझे। वैसे वो एक मामूली सा फटीचर स्ट्रगलर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे वो जो भी हो, उसी को साइन करना है। हो जाएगा, लेकिन एक बात कहें भल्ला साहब। हाँ बोलो। भल्ला साहब, वो कोई स्टार नहीं है। क्या है कि मोबाइल से रिकॉर्ड करके वीडियो फेसबुक पे डालता रहता है। मेरे पास अच्छे अच्छे और बड़े बड़े स्टार हैं, उनको लेके काम करते हैं ना, आप बोलिए तो सही। अरे और जिसको लेना चाहे ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुर्रम खान। ठीक है, डन। लेकिन हीरो हम आशू खान को लेकर ही काम करेंगे। देखो श्रीकांत, हमें एक हॉरर फिल्म बनानी। भल्ला साहब, आपने तो मुंह की बात छीन ली मेरी। कमाल की स्क्रिप्ट है मेरे पास, चड्डी में हड्डी, हिट हो जाएगी। मैंने जहां तक सुना है, तुर्रम खान के पास एक बंगला है जो एकदम हॉरेबल है, हॉरर फिल्म के लिए एकदम द बेस्ट। तो फिर जाओ, उसे साइन करो और फिल्म शुरू कर दो। पैसा मैं तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है भल्ला साहब, उस पर टीचर को पटाता हूं और फिल्म शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलूं? ठीक है, चलो। नमस्कार। लोबानी पत्थर। अरे भोली, तुम समझती क्यों नहीं हो? अपने के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर एक बात याद रखना, तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। पर एक बात ध्यान से सुन ले, ये फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री। इस लाइन में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पेट गरम करने पड़ते हैं, समझी? इतना समझ, कोई काम वाम नहीं मिलने वाला। तो क्या फर्क पड़ता है यार, सालों से तो तुम्हारा भी बिस्तर गरम कर रही हूँ, क्या मिला मुझे? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ हो प्रेम? इधर ही हूँ सर, बोलिए ना। हाँ, अपनी फिल्म शुरू हो रही है, समझा? लोकेशन की जरूरत है, तू फटाफट मिल मेरे को। बोलिए ना सर, कहाँ मिलना है? वही अपनी छोटी नागोरी, कुदरत के कानून वाला चाय। आजा। अभी आया सर, एक लड़की भी है, साथ में लेके आऊं? हाँ हाँ, ले आओ ले आओ सर, ले आओ। भोली, तेरा काम हो गया। फिल्म है? हाँ रे बाबा, फिल्म है। हाँ, अब जल्दी चल। रुको अरे भाई, कुदरत के कानून, एक गरम चाय लाना, गरम।
तेरा चेहरा देख देख के दिल है ना बाग बाग हो जाता है। सर ये मेरी फ्रेंड है भोली। वाह, जितना आनंदित नाम है वैसी ही सूरत है। फ्रेंड है या और वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिविंग रिलेशनशिप। एकदम 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 सही सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो मैं सोच रहा था कि तुझे लेकर ना एक धमाकेदार फिल्म बनाऊं। टाइम आ गया है, समझ रहा है ना? बोलिए सर, मेरे को क्या करना है? अरे वो तेरी पहचान का था ना एक दादा, ओहो ओ क्या नाम, कुछ याद आ रहा है? दादा तुर्रम खान दादा। यस, उसी को लेकर पिक्चर बनानी। अरे सर वो तो एक नंबर का ठरकी है, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे प्रेम प्रेम रतन धन पायो बेटे, पकने के बाद ही खिचड़ी बनती है। समझे? क्या सर खिचड़ी बना रहे हैं? यस। आप लोग फिल्म नहीं बना रहे हैं क्या? नाम से भी भोली, सूरत भी भोली, बातें भी भोली। कसम ईश्वर की, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो एक फिल्म बनाऊंगा, भोली को मारो गोली, समझी भोली? अरे भोली, फिल्म का शीर्षक है खिचड़ी। ओह सॉरी, चड्डी में हड्डी। हाँ हाँ, समझ गई। अरे वाह वाह, कुदरत के कानून वाला चाय पियो, प्रेम रतन धन पायो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो मेरे प्रेम रतन धन पा, चले तुरम खान से मिलने, चाय पी लो। हाँ सर। चलो। हाँ भाई, कुदरत का कानून 5 से 15, 5 से 15, 5 रुपए कुदरत के कानून का तुम रखो, चलो। तू टेंशन ना ले बोली, इस फिल्म की हीरोइन तू ही रहेगी। मैं सर से बात करता हूँ। याद रखना अपना प्रॉमिस। सर भोली के लिए फाइनल है नए काम। अरे प्रेम, अरे भोली को तो मैंने पहले ही नजर में फाइनल कर दिया था। ठीक है भोली, तू घर जा, हम लोग मीटिंग करके आते हैं। चलें प्रेम, चलो। हाँ सर चलिए ना। बैठो, चलो। दादा दादा, कौन? मैं प्रेम। हाँ वो दादा अभी अकबर बादशाह बने हैं, झुक के अदाब करो। आदाब। कहो प्रेम, हमारे दरबार में कैसे आना हुआ? जापना एक फरियाद लेकर आए हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो? ये है मेरे सर श्रीकांत। सुना है साउथ में लोग इनको भगवान मानते हैं। अरे दादा, वो रजनीकांत हैं, ये तो श्रीकांत हैं। अरे यार प्रेम, ये तो बहुत बड़े वाला लग रहा है। दादा ये ना लक्ष्मीकांत है ना रजनीकांत, ये है श्रीकांत। ये डायरेक्टर हैं और आपको ये फिल्म में काम देने के लिए आया। क्या साहेब, हमारा चेहरा देख रहे हैं? मिथुन जैसा है। बहुत मुश्किल है तुरम दादा को पहचानना। ए चुप,
इसका भी एक्टिंग का कीड़ा है, चेला है अपना चेला। मिथुन लग रहे हैं ना? एकदम लाजवाब लाजवाब। अरे खान साहब ये सब छोड़िए, चलिए लोकेशन दिखाइए तो। हाँ चलो, आओ आओ मेरे साथ। हमारा पत्थर खतरे में है, यानी मुकद्दस लोबान का टुकड़ा। तब हमें क्या करना होगा महाराजा नली? जब खली देश का सर ऊंचा कर सकता है, तब मैं अपने सामाजिक पत्थर का रक्षा क्यों नहीं कर सकता? छोटा मुंह बड़ी बात। अपने जान की खैर चाहूंगा जहां पना। बड़ी से बड़ी जंग लड़ी जा सकती है, अगर अपनी योद्धाओं में कोई लालची न हो। अरे ये तो कमाल हो गया भाई। अरे भाई ये तो हमारे कमाल हो अंदर गया कोई भाई, लालची है? हमारे अंदर कोई लालची कमाल की भी बात है। हो गई यार। कमाल की हमें बात हो पता गई भी नहीं तो है। हमें आज खामोश! मैं पूछना चाहता हूँ, बप्पन देवनाथ आखिर कौन है वो? महाराजा नली, वो आप हैं। अरे कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया हैं? अरे चुप! नाली चोर। बप्पन देवनाथ, तुम हमारे कबीले के वो सिपह सलार हो जिसकी अगुवाई में हजारों जंगें लड़ी है हमने, और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन तुमने हमने लालची कहा, हमें बहुत दुख हुआ। लालची ना कहूं तो और क्या कहूं महाराजा नली? तुम्हें साबित करना होगा। हाँ तुम्हें हाँ, साबित करना तुम्हें होगा। साबित करना हाँ तुम्हें होगा। साबित हाँ, करना बिल्कुल होगा। साबित करना हाँ होगा तुम्हें तुम्हें। साबित करना हाँ, होगा। साबित करना होगा। एक प्याला खून के लिए, सिर्फ एक प्याला खून के लिए तुम उसके गुलाम हो गए। एक प्याला खून, एक प्याला खून के लिए गुलाम हो गया? कमाल हो गया भाई, कमाल की बात करती है। एक प्याला खून। खामोश! कोई आ रहा है, छुप जाओ, छुप जाओ। ये सब क्या है? हम लगाए हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ समय पहले यहां से आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले यहाँ कुल देवता प्रकट हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं, मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता हूँ। चलो हाँ दोस्तों, हम क्या बात कर रहे थे? आप कह रहे थे एक प्याला खून। लालच नहीं, वो आपकी एक चाल थी। मैंने उसे 11 प्याले खून का लालच दिया है और उससे कहा है उसके बाद वो पत्थर तेरा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुना मेरे बहादुर योद्धाओं, महाराजा नली 11-11 प्याला खून अकेले ही गटक जाते हैं, जबकि हम सबको सालों गुजर जाते हैं। खून की एक बूंद भी हासिल नहीं होती। तब हमें क्या करना होगा बप्पन देवनाथ? सरकार बदलनी होगी। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते इस सरकार को। 700 सालों से इनके परदादा ने लूटा, 300 साल से इनके दादा ने लूटा, और 60 साल से ये खुद लूट रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है? बप्पन देव सही कह रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, हमारे जांबाज योद्धाओं। सही कहा आपने, राजा चुनना ही होगा। हाँ हाँ, तुम राजा किसको चुना? इसके लिए अब युद्ध होगा। जो महाराजा नली को हराएगा वही अगला कबीले का राजा होगा। हमारे कबीले में कौन इन योद्धा का बराबरी करेगा? हमको तो नहीं लगता कि कोई है। मैं करूंगा इनसे युद्ध। तो आप करेंगे इनसे युद्ध? चलो, कमाल की। अब हमें चलना ही होगा। जंग आर पार की होगी। राजबप्पन देवनाथ, ये लोबान का टुकड़ा अब हमारा है।
राजा नली की दुहाई हो। भाई हो। सर 10:30 बज गई, अभी तक आपके स्टार लोग नहीं आए। प्रेम वो अपकमिंग स्टार है, इतना आसान नहीं होता है स्टारों को लेकर काम करने का, समझे? बहुत झेलना पड़ता है दोस्त। आप डायरेक्टर हैं सर, डायरेक्टर ही एक स्टार बनाते हैं सर। बाबू प्रेम दोनों ही एक दूसरे को स्टार बनाते हैं। अबे तू जाके देख तुर्रम खान तैयार हुआ कि नहीं। ठीक है सर, देख के आते हैं। हाँ जल्दी जाओ। ए, क्या हो रहा है ये सब? परमिशन है शूटिंग करने की आप लोगों के पास? डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तुम हो? जी सर मैं ही हूँ। शूटिंग की परमिशन ली है आप? सब वो सर वो है ना। डायरेक्टर साहब कुछ ले दे के मामला पटा लीजिए ना। है रिश्वत? नहीं नहीं सर, हम सबको भी 2.5 फुट का कीड़ा है। वो मतलब एक्टिंग का। सर जी फिर तो सोने पे सुहागा है। अरे संजय लट साहब के लिए चलो। हाँ सर, लेके आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। थल इतने दिन से आपको तो में घुमा लाऊं, पैसे भी नहीं दे रहे हो, और आपने मुझे फिल्म में तोला मोटा काम भी नहीं दे रहे हो। अरे काहे नहीं मुंगेरी, तेरे लिए एक फैंटास्टिक रोल निकालता हूं। एकदम एक्शन पे एकदम हीरो बन जाने का टेंशन नहीं, समझा? सर वो आपके स्टार आ गए। ओ हंसराज के बेटा करण अर्जुन आ गए। सर आप लोग बैठिए, हम यूं गए और हीरो को लेकर आता हूं। हाँ चल। सिरगान जी, हाँ दरवाजा खुलवा दीजिए ना, हम लोग उधर जाके बैठते हैं। अरे वो कौन सा भट्ट है? सर संजय भट्ट। संजय भट्ट। जी सर मैं यहाँ हूँ। हट! अबे तू इधर उधर घूमता है, जा दरवाजा खोल और सर लोग को बैठाओ वहाँ पे, जा चल। ठीक है सर। ए, आइए सर मेरे साथ। बोलो सुल्तान, कैसे आना हुआ? बाबा मैंने एक ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? एक निशान देखा है मैंने। माँ कहती है कि ये निशान तुम्हारा पैदाशी है। इसके सिवा कुछ याद नहीं? बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये निशान तुझे जिन्नातों ने दिया है और इसका कोई और मकसद नहीं। जिस दिन वो तेरे सामने आएगा तुझे सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सब कुछ हुआ था। कुछ याद आया? हाँ याद आ गया। एक ऐसी जंग जो कभी भूली नहीं जा सकती है। सुना आप लोगों ने? इस कबीले का वारिस और आने वाले समय का रक्षक पैदा हुआ है, जो हमारे बाद इस पवित्र पत्थर लोबान के टुकड़े का रक्षक होगा। झूमो, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। सरदार हंसराज, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगर अनुमति हो तो कुछ कहूँ? कहिए, क्या कहना चाहते हैं कुलगुरु सनातन? आप अन्याय कर रहे हैं। मैं समझा नहीं कुलगुरु सनातन, आप कहना क्या चाहते हैं? आपने अपने बड़े बेटे को छोड़कर छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्या ये अन्याय नहीं है? कुलगुरु सनातन, क्या आप नहीं जानते हमारे महागुरु परम पूज्य श्री श्री महाराज, आपके पिता महाराज ने अपने अंतिम समय में भविष्यवाणी की थी, याद कीजिए।
मेरा अंतिम समय है और तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे दुख हो रहा है। जो ज्ञान मैं तुम्हें जीवन भर देता चला आया, शायद मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। अगर मैं सफल होता तो आज दुखी मन से नहीं, मुझे प्रसन्न होकर तुम विदा करते, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये तो एक सफर है। असली जीवन तो अब आरंभ होगा। हंसराज, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, लेकिन अपना अधिकारी छोटे पुत्र को ही घोषित करना। जी महाराज। क्षमा चाहता हूं हंसराज, तुम एक महान योद्धा ही नहीं, ज्ञान का एक ऐसा सागर हो जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। नहीं कुलगुरु, आप हमारे आदर्श हैं। आपके ही पूर्वजों से हमें ज्ञान मिलता चला आया है। हम आशा करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी छत्र छाया में सांस लेती रहेंगी। सरदार, आप कबीले के नए योद्धा से मिल सकते हैं। अनुमति है कुलगुरु? जाओ हंसराज। तिलोत्मा, यही है हमारे पवित्र लोबान के टुकड़े का रक्षक, जो उसकी हिफाजत 14वीं सदी में करेगा। हमें इस पर नाज है। सही कहा आपने महाराज। ठीक ऐसे ही कभी हम पे भी आपको नाज हुआ करता था। तिलोत्मा, हम आज भी तुम पर उतना ही नाज करते हैं जितना कि उस समय। कितना महाराज? जरा आप हमारे नजदीक आकर बताइए। जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था, जानती हो क्या महसूस किया था? महसूस जब आपने किया था तो बताएंगे भी आप ही ना। हमने महसूस किया था वो आप ही हैं, जो हमारे पवित्र लोबान के टुकड़े के रक्षक को जन्म देंगी। वो हमारा वारिस ही नहीं, इस कबीले की शान होगा। और हम? जाहिर सी बात है, जिस कोख ने हमारे कबीले के रक्षक को जन्म दिया हो, वो तो हमारी जान ही होगी ना। और इस कबीले की जान वही हो सकती है ना। बस कीजिए महाराज, ये कोई नई बात तो नहीं। आप तो हमेशा हमारी तारीफ ही करते चले आए। याद है आपको जब हमने आपको पहली बार देखा था? आपको देखा था? आपने नहीं, हमने आपको देखा था। तो आपको कैसा लगा था? मदमस्त हो गए थे हम। लगता था जीवन की सारी खुशियां हमें मिल गई हो। सच? जब आपने पहली बार छुआ था तो हमारे जिस्म का हर अंग खिल उठा था। बैठो। ठहरो सिपाही सालार करमन, जरा ध्यान से सुनो। ये युद्ध की नहीं, अमन की धुन है। उनको आने दो। महाराज, लोबानी कबीले ने यदि धोखा किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोबानी कबीले के भी कुछ अपने असूल हैं जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर वो अमन का पैगाम लेकर आए हैं तो सिर्फ अमन की ही बात होगी, युद्ध की नहीं।
लोवानी कबीले के सम्राट हंसराज की तरफ से योद्धाई कबीले के सम्राट बप्पन देवनाथ को सादर प्रणाम। हम पुरानी रंजिशों को भुलाकर आपस में अमन की उम्मीद करते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी दोस्ती स्वीकार करेंगे। इसी में हम दोनों कबीलों की भलाई है और हम विनती भाव से चाहते हैं कि आपकी बहन तिलोत्तमा हमारी कबीले की मालिका बने। हमें उम्मीद है आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं महाराज, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। कुल गुरु को विराजमान होने के लिए कहिए और आप हमारे साथ आइए। कुलगुरु, मेरे कबीले में आपका स्वागत है। आप बैठिए, थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए हमें। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आइए महाराज, मेरे साथ आइए। सम्राट, मैं ये कहना चाहता हूं कि रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। सिपा सालार करमन, आप अच्छी तरह जानते हैं लोवानी कबीले से हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है। इसलिए मैं कहता हूं महाराज, फतेह का सुनहरा मौका है। लोबानी कबीले से 72 जंग हमने लड़ी हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहे हैं। हमारा कबीला दूर दूर तक योद्धाओं के नाम से मशहूर है। जब हमारे कबीले का जिक्र होता है तो लोगों की रूह कांप उठती है और 72 जगहों पर हमने लोवानी कबीलों को मात दी है। आप किस शिकस्त की बात कर रहे हैं? महाराज, कोई भी फैसला लेने से पहले दिल और दिमाग से शांत रहना बहुत जरूरी है। सिपा सालार, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। महाराज, हमने लोबानी कबीले से 72 जंग किस लिए लड़ी? पवित्र लोबान के टुकड़े को हासिल करने के लिए। और किस लिए? आप हासिल कर पाए? कबीले के अनगिनत योद्धा मारे गए, फिर आपकी फतेह कहां हुई? नहीं, जब तक हम पवित्र लोबान के टुकड़े को हासिल नहीं कर लेते तक हम कैसे जीते? तो फिर क्या करना होगा हमें? रिश्ता, बस यही एक जरिया बाकी है जिससे हम लोबानी टुकड़े को हासिल कर सकते हैं। कैसे? अपनी बहन तिलोत्तमा उस कबीले में ब्याह कर जाएगी तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो पत्थर कहां दफन हुआ है। तो फिर ये रिश्ते को हम जरूर मंजूरी देंगे। आइए हमारे साथ। कुलगुरु, महाराज हंसराज की ओर से जो आप रिश्ते का पैगाम लाए हैं उसे मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं। महामंत्री कौशल, महाराज आदेश करें। ऐलान कर दो, हमें महाराज हंसराज का रिश्ता स्वीकार है। सुनो सुनो, अभी अभी महाराजा हंसराज ने ऐलान किया है हमारी प्रिय राजकुमारी तिलोत्तमा का रिश्ता लोबानी कबीले के महाराज हंसराज से तय हुआ है और आज के बाद वो हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मित्र हैं। कौन है आप जो बिना आज्ञा के हमारे शिविर की तरफ चले आ रहे हैं? माफ करना देवी, ये गलती हमसे अनजाने में हुई है, जानबूझकर नहीं। जानते हैं आप कौन है हम? जानते हैं, आप योद्धाई कबीले की राजकुमारी तिलोत्तमा हैं। सही कहा ना हमने? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। माफ कीजिएगा राजकुमारी तिलोत्तमा, क्या आप ये जानने का कष्ट नहीं करेंगी कि हम कौन हैं?
हम वस्त्र पहन लिए हैं हंसराज, आप पलट कर पीछे देख सकते हैं। चलिए, आप बोलती हैं तो हम पलट जाते हैं। वैसे भी हमें आपको हर तरीके से देखने का अधिकार है। कैसा लगा हमारा आज का ये मिलन? ठीक था, लेकिन एक जाबाज योद्धा की तरह नहीं। तो फिर आप हमें जांबाज योद्धा नहीं मानते? मानेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? हम वचन देते हैं तिलोत्मा, हम एक दिन करके दिखाएंगे। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। युद्धाई कबीले की राजकुमारी तिलोत्मा लोबानी कबीले के महाराज हंसराज के इस संगनी होने का ऐलान करता हूँ। बधाई हो, 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 बधाई हो। योद्धाई कबीले की राजकुमारी तिलोत्मा को लोबानी कबीले की महारानी बनने का ऐलान हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। हम अपनी सहमति जताते हुए इस पवित्र रिश्ते को स्वीकार करते हैं कुलगुरु। बधाई हो, 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 बधाई हो। कुलगुरु, जीत के जश्न की तैयारी की जाए। जैसा हुक्म हो महाराज। तिलोत्मा, हम जिस्म होने की अनुमति चाहते हैं। हंसराज, हम पर आज से आपके सारे ही अधिकार हैं। कहाँ खो गई थी तिलोत्मा? कुछ पुराने यादों में खो गई थी। तुम आराम करो, हम योद्धाई कबीले में अर्जुन के जन्म का संदेश दे देते हैं। पिताजी, आपका हमारे साथ ना होना हमें बहुत खल रहा है। जब तक उस पवित्र लोबान के टुकड़े को हासिल न कर लें, तब तक आपके प्यार से हम वंचित रहेंगे। कुछ सुझाव दीजिए ना। आज हमारी तिलोत्मा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया है। पूरे 6 वर्ष हो गए हैं उसके विवाह को। पहला पुत्र पूरे 5 वर्ष का हो चुका है। शायद तुम नहीं जानते। लेकिन क्या? ईश्वर ने उसी को चुना है उस पवित्र लोबान के टुकड़े की रक्षा करने के लिए, जिसमें कोई फेरोबदल नहीं हो सकता। यही विधि का विधान है। लेकिन पिताजी, हम आपके प्यार से और वंचित नहीं रह सकते। आपको आना ही होगा। ये संभव नहीं है बप्पन देवनाथ। मैं द्वारा योद्धाई कबीले के सिंहासन पर आपकी हुकूमत देखने के लिए बेचैन हूँ। इसके लिए तुम्हें पवित्र लोबान के टुकड़े को हासिल करना होगा।
मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े, मैं उस पवित्र लोबान के टुकड़े को हासिल करके ही रहूंगा। मैं जानता हूं पुत्र, उस लोबान के टुकड़े को हासिल कर लोगे, लेकिन सिंहासन पर मैं नहीं, कोई और बैठेगा। ऐसा कौन है जो इस योद्धाई कबीले के सिंहासन का हकदार बने? इस कबीले के सबसे बेहतरीन योद्धा हैं आप। अब की बार ईश्वर की तरफ से योद्धा नली को चुना जा चुका है और 1000 बरस राज करेंगे। मेरी वापसी सिर्फ एक सिपह सालार के रूप में होगी। मुझे आगे क्या करना होगा? लोबानी कबीले से पहले वो टुकड़ा हासिल करो, उसके बाद 14वीं सदी में ईश्वर किसको चिंता है उस पे छोड़ दो। जैसी आपकी आज्ञा। तेरे बरस बाद योद्धाई कबीले ने सभी को दावत बुलाकर एक फरेबी शिकस्त दी और पवित्र लोबान का टुकड़ा हासिल कर लिया। लेकिन अभी भी जिंदा थे वो 2 बच्चे जो उस टुकड़े के असल वारिस थे। सब खत्म हो गया, हम दोनों ही बचे। नहीं भाई, हिम्मत मत हारना। ईश्वर को शायद यही पसंद है। कुछ गलतियां इंसानों से भी होती है, ऐसे ही हमारे पिताजी ने भी की है। पिताजी ने क्या गलती की है भाई? नहीं जानता, लेकिन गलती की है। नहीं, पिताजी ने कोई गलती नहीं की है। हुई है मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता हंसराज से बहुत बड़ी भूल हुई है। अब आगे क्या होगा बाबा? ये लो। क्या है ये? अमृत है ये। बाबा, अमृत तो जीवन देता है, आप मुक्ति की बात कर रहे हैं? हाँ मेरे बच्चों, जीवन देगा, लेकिन मुक्ति के बाद 14वीं सदी में तुम दोनों भाई एक बार फिर मिलोगे। पूरे 1400 साल राज किया है हम पे पिशाचों ने, और आज के बाद हमारे पिताजी पुराने नाम से जाने जाएंगे। और मैं राजकुमार बब्बन देवनाथ, ध्यान से सुनो, अब आपको महाराजा बलि संबोधित करेंगे। आज हमारा मकसद है अपने लोबानी पत्थर को हासिल करना। 1400 साल पहले जो पत्थर हम गवा चुके हैं, आज हम उसे मिलकर फतेह करेंगे। और हमारे बीच कुछ पिशाच भी हैं जो खून के लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमें अपना पत्थर हासिल करना है, सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है। आप सब लोग मेकअप करके रेडी हो जाओ। आप ऐसा क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हमारे हैं, चलो शूटिंग के लिए मेकअप कराना है। चलो चलो चलते हैं। हेलो। अरे हाँ, कुछ पता चला? डायरेक्टर का काम तमाम हो गया है। फोन करते रहना। हम जा रहे हैं हीरो के लेने। ठीक है, चल, मैं फोन करता हूँ बाद में। ठीक है सर। कौन है ये बेवकूफ? इस फिल्म में एक्टर भी हैं, असिस्टेंट भी हैं। समझा दो इन्हें कौन है हम। ये प्रेम भाई इस फिल्म का हीरो है और आज का स्टार भी है। ये बैठिए। सॉरी सर। बैठिए ना आइए सर। बैठिए सर। ये मैडम कौन है? मधुशाला है सर। बुलाओ नहीं इसको।
कुछ बात करनी है। मैडम जी, ऐसे कि ना सर जी बुला रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। ठीक है संजय लठ, तुम जाओ। ओह, तो आप इस फिल्म की हीरोइन हैं? आपकी दया दृष्टि रही तो बन ही जाऊंगी। हाँ, श्रीकांत सर ने बताया था कि नई लड़की को लॉन्च कर रहे हैं। जी, ये तो सर का बुरापन है जिन्होंने मुझे चुना, वरना आपको तो पता ही है इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। अगर कुछ बनना है तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। हाँ जी, हम भी कमर कस के आए हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर क्या है, सोने पर सुहागा है, फिर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर देखना, आप मेरे लिए कोई काम हो तो। हाँ जरूर, तुम मेरा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे सर, आप बोलो तो सही। ठीक है, मैं आता हूँ और मिलते हैं। दर्द सहता है ये, कुछ न कहता है ये, दर्द सहता है ये, कुछ न कहता है ये, है बहुत ही अजब दास्तां। वाह 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 है वाह ज़मीं, वाह 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 है वाह 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 आसमां। वाह वाह। क्या बात है, आप में क्या टॉयलेट है? चेक किया थका रे। क्या सर, आप ही मजाक करते हैं? और हमारा काम ही क्या है? नहीं सर, जवान फिसल गई थी। साधने प साधने प म प ग म रे सा। वाह वाह। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डायरेक्टर का काम तमाम हो गया है, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जा जा। हाँ बल्ला साहब। सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लोबानी पत्थर चाहिए। टेंशन मत लीजिए, सब मामला ठीक चल रहा है। मैं कंप्लीट हो गया। ओके। क्या हुआ प्रेम जी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे हैं। नहीं, कोई तो बात है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप रेडी हो ना? क्या हुआ प्रेम साहब, घबराए घबराए टाइप के लग रहे हो? ठीक है मैडम जी, डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों, सही कहा ना? याद रखना, याद है ना? मैं चलता हूँ। महाराजा नली, अब हमें न्याय का साथ देना होगा। रानी अंबारा, आपने मेरी खोई हुई शक्तियों को वापस किया, उसके लिए धन्यवाद। अब वक्त आ गया है महाराजा नली, ये 14वीं सदी है, अब हमें अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। आपके आदेश का पालन होगा। लोबान का वो पवित्र टुकड़ा जिसने हमें 1400 साल हुकूमत का अवसर दिया, अब उसकी विदाई का वक्त आ गया है। आओ मेरे साथ, चलो अब चलते हैं।